हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या हम जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें कोई और अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, या यहीं पर बैंक निफ्टी में लगाम लगने वाली है? तो हम ट्रेक करेंगे उन सारे स्टॉक्स को और देखेंगे क्या कहीं कुछ ऐसे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या। ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं कर देता हूं स्क्रीन शेयर और आगे की बातें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि बैंकिंग में ये चैनल है। लास्ट वीडियो मैंने यहां पर बनाया था कि बैंकिंग के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और उनका बैंक निफ्टी में कितना वेटेज है, वो भी आप यहां पर आकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको देखना है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक को हम समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक की सिचुएशन अभी हमको क्या दिखाई दे रही है। चलिए एचडीएफसी बैंक को पहले ट्रैक करते हैं। एचडीएफसी बैंक में अभी करंट में हमको क्या दिखाई दे रहा है? बॉटम 1700, जो कि यही पहले टॉप था। बट अब इसका टॉप कहां पर आ चुका है? टॉप अब हमको अगर देखें इसका टॉप, तो टॉप हमको अभी भी यहीं पर ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, बट नई राइटिंग कहां पर होती हुई दिखाई दे रही है? 1760। और ओपन इंटरेस्ट चेंज हमको दिखाई दे रहा है 1800। मतलब अभी भी कुछ मौके बाकी है, यहां पर भी कुछ उम्मीदें हैं कि और भी ये ऊपर लेकर जा सकता है एचडीएफसी बैंक। और बॉटम कहां पर? बॉटम 1700, मतलब 50 पॉइंट नीचे और 15 पॉइंट ऊपर। तो हम ये नहीं देख सकते हैं, अभी नहीं पता कर सकते हैं इस स्टॉक के बेसिस पर कि बैंक निफ्टी का टॉप अभी आ चुका है। अगला वही देखिए आईसीआईसी बैंक 24% वेटेज के साथ खड़ा है। कहां पर? एचडीएफसी सॉरी बैंक निफ्टी में। अब यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। आईसीआईसी बैंक में 1290 पर बॉटम दिखाई दे रहा है। पहले यही बॉटम नीचे से आया हुआ था, पहले 1250 कहीं इसका टॉप था और अब इसका टॉप चेंज होकर कहां पर दिखाई दे रहा है? 1330 पर। और भी संभावनाएं देखिए कहां पर हमको दिखाई दे रही है, और 1340, 60, 50 ऐसी संभावनाएं हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी भी क्या दिखाई दे रहा, अप साइड में मूवमेंट अभी बाकी है। ठीक है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे, अगला है हमारे पास एसबीआई। एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक को एक बार समझ लेते हैं कि एसबीआई बैंक हमको क्या दिखाई दे रहा है। एसबीआई बैंक देखिए क्या दिखाई दे रहा है एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक का बॉटम 780 और टॉप हमको दिखाई दे रहा है 800 था, और अब टॉप चेंज हो गया 820 पर हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन स्टॉक्स को हम अभी से ट्रैक करते हुए चलेंगे। कहां पर? 780 पर हमको बॉटम दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और टॉप चेंज होगा और टॉप अब कहां तक आ चुका है? 820 पर। 780 से हमको एंट्री भी मिली हुई है। तो जिनके पास अगर एसबीआई रखा भी है तो अब कहां तक हम इसको लेकर जाएंगे? हम इसको लेकर जाएंगे 820 तक। चलिए अभी भी बाकी है। इसके बाद देखिए कौन सा? कोटक बैंक। कोटक बैंक को समझ लेते हैं। कोटक बैंक में देखिए, कोटक बैंक में हम क्या देखेंगे? 100% ओआई हमको कहां दिखाई दे रहा है? बट राइटर्स वहां से निकल रहे हैं, नया कहां पर जनरेट करने की कोशिश करें? 1940 पर। मतलब ये स्टॉक्स ऐसा कहीं पर है जहां पर अभी तक इसमें टॉप डिसाइड नहीं है। यहां पर 53% दिखाई दे रहा है और ओआई चेंज भी यहां पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इन स्टॉक्स के जो बॉटम है वो बॉटम कहां पर? पहले जो बॉटम थे उन बॉटम से अब नया बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा तो हमको अगले महीने के लिए रेडी रहना है और अगले महीने एक अच्छे मौके हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला देख लेते हैं हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी क्या दिखाई दे रहा है? बॉटम अब नया कहां पर? 1200 से 1240 आ चुका है। टॉप कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? टॉप देखिए यहां पर 1250 पर दिखाई दे रहा है। मतलब इस हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ एक्सिस बैंक का कहीं ना कहीं टॉप आ चुका है। बाकी स्टॉक्स जो हमने अभी डिस्कस किए उनमें टॉप आना भी और बाकी, उनमें रैली अभी बाकी है। 5 स्टॉक्स हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक का वेटेज है 5.46। चलिए इंडस बैंक देखिए, इंडस बैंक में बॉटम कहां पर? इंडस बैंक का बॉटम 1460 और टॉप कहां पर? 1500। मतलब कि 35 पॉइंट्स के मूवमेंट अभी भी यहां पर बाकी है इस इंडस बैंक में। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का टॉप अभी कहीं पर आया नहीं है। लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था आईटी सेक्टर्स के बारे में, सारे स्टॉक्स टॉप पर थे और ऐसा जब फॉल आया तो हम ट्रेप नहीं हुए थे। क्या हुआ था? हम ट्रेप नहीं हुए थे। तो इन स्टॉक्स को हमको क्या देखना है कि अभी इनके टॉप बाकी है, टॉप लगाना बाकी है, बाजार टॉप पर जाएगा और वहां से एक बार रिवर्सल हमको मिलेगा तो हमको ये देखना है कि इनके बॉटम पर हमको परफेक्ट एंट्री
मिलती जाए, और उस परफेक्ट एंट्री के साथ हम नया कुछ सोचेंगे। बाकी देखिए पीएनबी, एयू बैंक और आईडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कितना परसेंट वेटेज रखते हैं, 2% रखते हैं। इसमें एयू बैंक और क्या बोलते हैं पीएनबी को और देख लेते हैं। एयू बैंक, बाकी नेक्स्ट मंथ अभी जैसे नेक्स्ट इस एक्सपायरी के बाद अगर मैं बात करूं, देखिए एयू बैंक में बॉटम अप क्या हो चुका है, 720 हो चुका है और 730 पर भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप जो इसका था वो 740 था, अब 50 और अब कहां तक की संभावना है, 760 तक की भी संभावना है हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, वहीं पर पीएनबी देख लीजिए, पीएनबी में क्या दिखाई दे रहा है, पीएनबी का बॉटम कहां पर 110 और टॉप हमको यही कहीं पर पहले दिखाई दे रहा था। ठीक है, बट अब टॉप कहां पर चला गया, 120 तक के टॉप अब हमको पीएनबी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट मंथ ऐसे ही कहीं बॉटम पर मिला इस एक्सपायरी के बाद से, तो हमको हमारे पास बहुत सारे मौके बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको ये भी जानना है कि वेटेज कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स मूव करता है, तो ये वाला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, इसमें मैंने पूरा क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखकर एनालिसिस करना और डिसीजंस लेना है। अभी मूवमेंट बाकी है अपसाइड में। अगर मैं बैंक निफ्टी और बताना चाहूं आपको, तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, कि बैंक निफ्टी में भी क्या क्या बनता हुआ और दिखाई दे रहा है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी एक बार दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी का मूव क्या दिखाई दे रहा है, और इसकी एक्सपायरी कब है, ये वाली 25 को। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी अभी और कहां तक जाने की संभावना, 5500 1000 पॉइंट के मूवमेंट्स और अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। ये एटीएम है, इसको ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देता हूं, ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देता हूं। कहां तक दिखाई दे रहा, 56,000 तक के मूवमेंट अभी हमारे पास बाकी है। हर्डल कहां पर क्रिएट होगा, 5500 पर ये हर्डल क्रिएट होगा, और बॉटम कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉटम भी 5300, मतलब कि 200 पॉइंट 2000 पॉइंट हमको अप या डाउन साइड में मिलने वाले। बट डाउन से तो चलता हुआ आ ही रहा है स्टॉक्स, तो माइट भी हो सकता है कि ये अपवर्ड साइड में हमको ये मूवमेंट मिल जाए। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, इन स्टॉक्स को परफेक्टली ट्रेक करते रहना। यहां से अगर हम ट्रेक करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में हमको पता चलेगा कि सपोर्ट कहां से आया और रेजिस्टेंस कहां से कहां तक चला है, ताकि उस स्टॉक्स में प्रॉपरली हम एंट्री कर पाए। अगली बार से मैं एक चीज ये भी बताने वाला हूं आपको कि क्या सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है या रेजिस्टेंस, मतलब कि हम जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने वाला वो किस तरफ का ज्यादा सेफ होगा। अगर खरीदारी ज्यादा सेफ है या बिकवाली ज्यादा सेफ, तो वो चीज भी हम मैं आपसे नेक्स्ट उसमें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, और वीडियो को जरूर देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इन स्टॉक्स में एटलीस्ट आप ट्रेप ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।